में मैग्मा मौजूद है, ठीक है ना? और मेंटल आपको कोर में आउटर कोर जो है वो भी लिक्विड है। तो ये हम लोग जानते हैं, इतना हमें पता है कि अंदर जो है लावा है। एस्ट्रोनॉस्फेयर जो है वो लावे से बना हुआ है, उसमें सेमी मोल्टेन स्टेट में है वो। तो ये हमें बहुत अच्छे से पता चल चुका है। अब हम लोग जो बात करेंगे कि भई जो लावा है वो बाहर आता है तो उसके वोल्केनिक इरप्शन कैसे होता है, वो कैसे बाहर आता है, मैग्मा क्या होता है, उससे कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उसके ऊपर हम लोग थोड़ी-सी चर्चा करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। वोल्केनिज़्म, ठीक है? क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे भैया हम? वोल्केनिज़्म। वोल्केनिज़्म डिस्कस करेंगे पहले हम लोग और उसके बाद में फिर हम लोग बात करेंगे किसी और चीज़ की। पढ़ा रहे हैं तो यार ईशान। वो है बेसिकली वोल्केनिज़्म। वोल्केनिज़्म का मतलब जैसे आपको पता है कि वोल्केनिज़्म और अर्थक्वेक और सुनामी ये 3 टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करने हैं, जिसमें से वोल्केनिज़्म से आपको क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है? इसमें से इनसे पूछता ही रहता है। तो वोल्केनो क्या रैंडम होते हैं? क्या कहीं पे भी हो सकते हैं? क्या मतलब ऐसा है? तो इसमें है कि ये जो वोल्केनो है या वोल्केनिज़्म है, ठीक है ना? ये एक कंप्लीट सीक्वेंस होता है। क्या होता है? कंप्लीट सीक्वेंस होता है ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन इन द मूवमेंट ऑफ मैग्मा, क्रिएशन ऑफ द वोल्केनिक लैंडफॉर्म। मतलब क्लियर है कि कैसे होता है, कहाँ पे होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब ये कहीं भी रैंडम होता है, ये रैंडम नहीं है। वोल्केनिज़्म कोई इज़ नॉट अ रैंडम प्रोसेस। ये एसोसिएट होता है, इसके पीछे कुछ रीज़न होते हैं वोल्केनिज़्म के, ठीक है ना? ये वो रैंडम नहीं है। तो वोल्केनिज़्म जो है या उससे एसोसिएटेड रीज़न जो है दे आर नॉट रैंडम, ठीक है? ओके, क्लियर? पहले तो आप ये देखें तो रैंडम नहीं है तो मतलब एक जगह पे पैटर्न का कहीं पे होंगे। तो आप अगर देखेंगे वोल्केनिक दिखेगा सबसे ज़्यादा जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन है, बैठ जाओ, ठीक है? वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। कहाँ पे? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर, ठीक है? और जो है, ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सबसे ज़्यादा क्या है? वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है? या आप एक बार देखेंगे पैसिफिक, तो आपको पैसिफिक ओशन में आपको दिखेगा। आप लोग एक काम करें, एक बार पैसिफिक रिंग ऑफ फायर सर्च करके आप लोग देख लें, ठीक है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर दिख रहा है ये आपको? ये जो आपको दिख रहा है पैसिफिक ओशन, इसमें पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है? हाँ? आपने उसके कई सारे आइलैंड, क्यूरिल आइलैंड, जापानीज़ ट्रेंच वगैरह सब मार्क कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है ना? ओके, तो कई सारे पेरू, चिले ट्रेंच वगैरह ऐसे सब मार्क कर रखा है। तो ये जो ट्रेंचेज़ हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक प्लेट सबडक्ट हो रही है और दूसरी प्लेट जो है इसके ऊपर चढ़ रही है, पैसिव प्लेट जो है सबडक्ट हो रही है और इससे ऊपर एक प्लेट चढ़ रही है। तो उसकी वजह से है और यहाँ पे हम हर वक़्त कहीं न कहीं वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है और जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है वहाँ पे क्या नाम है आपका जो है अर्थक्वेक भी आता है, ठीक है ना? तो अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पे बहुत आम सी बात है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, ठीक? उसके अलावा जो है आपका ओशियन ओशियन जब कन्वर्जन होता है, ठीक है? ओशियन ओशियन प्लेट का जब कन्वर्जन होता है, तो आपको पता है आइलैंड्स बनते हैं ना? लेकिन वो आइलैंड्स का मतलब ये नहीं किसी पे ऐसे बहुत शांति से आइलैंड बन जाते हैं, वो वोल्केनिक इरप्शन होता है वहाँ पे और वो वोल्केनो बाहर आता है और जब वो शांत हो जाता है, तो वो आइलैंड के रूप में दिखाई देता है आपको। ओशियन और कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्ज करते हैं, ओशियन और प्लेट कन्वर्ज जहाँ भी करेंगे वहाँ पे आपको फोल्ड माउंटेन, वोल्केनिक फोल्ड माउंटेन दिखाई देंगे। तो ये फर्स्ट वो है जहाँ पे आपको वोल्केनिज़्म दिखाई देता है, ठीक है ना? देख लीजिए ऐसे। कहाँ पे दिख रहा है आपको वोल्केनिज़्म? देख रहे हैं? ओशियन ओशियन का कन्वर्जन हो रहा है। ऐसे आप जो पिक्चर ज़्यादा बातें कहती हैं, तो पिक्चर देख लीजिए, तो उससे आपको सारी बातें समझ में आएँगी, ठीक है ना? तो पिक्चर के अंदर देखें आप ओशियन ओशियन का कन्वर्जन हो रहा है और नीचे से लावा देखो बाहर आ रहा है और ये जो है वोल्केनिक आर्क बनाएगा, बहुत सारे वोल्केनिक आर्क बनाएगा। फिर ये जब शांत हो जाएँगे वोल्केनोज़ यानी यहाँ पे रॉक्स जम जाएँगे ऊपर की तरफ, रॉक वो ठंडा हो जाएगा जो ऊपर लावा आया है, तो वो पूरा आइलैंड बन जाएगा। लेकिन नीचे तो मैग्मा है ना,
नीचे तो है ही है, लेकिन ये वो आइलैंड आर्क वोल्केनिक आर्क बना देते हैं इस तरह से ओशन ओशन पर कन्वर्जन, फिर ये वोल्केनिक जो है आइलैंड बनता है। उसके अलावा आपका ओशियन और कॉन्टिनेंटल प्लेट का जैसे कन्वर्जन आपको दिख रहा है, जहाँ पे वोल्केनिक फोल्ड माउंटेन बनते हैं जैसे कि एंडीज है। अब एक प्लेट देखो सबडक्ट हो रही है, दूसरी प्लेट जो है दूसरा पिक्चर में उसके ऊपर चढ़ रही है। यहाँ पे जहाँ पे सबडक्ट हो रही है वहाँ पे ट्रेंचेस बन रही है बड़ी-बड़ी, और यहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन बन रहे हैं, तो ये भी आपको दिखाई देगा। और उसके अलावा ये इसके अलावा कहाँ पे दिखाई देता है, तो इसके अलावा मिड ओशनिक रिज के अंदर दिखाई देता है। किसके अंदर दिखाई देता है? सेकंड जो जहाँ पे लावा आपको इरप्ट होता हुआ दिखाई देगा, वो ओशियन के डाइवर्जन पे यानी कन्वर्जन पे तो दिखाई देता ही है, वो आपको आपने देख लिया। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर जहाँ ओशियन या ओशियन प्लेट का कन्वर्जन हो रहा है, या ओशियन और कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जन हो रहा है। दूसरी जगह जहाँ पे ये हो रहा है, वो मतलब लावा बाहर आ रहा है, तो वो बेसाल्टिक यानी पीसफुल इरप्शन होता है, यानी वहाँ पे जब कन्वर्जन होता है तो बहुत ही वायलेंट इरप्शन होता है। वायलेंट मतलब बहुत ज़्यादा धड़ाम-बड़ाम करके आवाज़ होती है। लेकिन जो जैसे ये होता है जब डाइवर्जन होता है तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा इरप्शन इस तरह से नहीं होता कि वायलेंट इरप्शन नहीं होता, ये पीसफुल इरप्शन होता है। और ओशन ओशन जब डाइवर्जन होगा तो बेसाल्टिक इसको इरप्शन बोलते हैं, या पीसफुल इरप्शन कहते हैं, कि जिसमें और ऐसे धरती जो है बीच से ऐसे अलग हो रही है, मतलब जो 2 प्लेट्स अलग हो रही हैं और अंदर से लावा आराम से बाहर आके फैल रहा है। तो इस तरह से जब होता है तो इसको ये मेसोनिक रिज वगैरह में ऐसा होता है कि लावा बाहर आके फैल रहा होता है। क्लियर है? उसके अलावा आपको एक जगह तीसरी जगह जो मिलेगी मेसोनिक रिज के अंदर वोल्केनिक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे दिखेगा। तीसरा जो दिखेगा वो मेडिटेरेनियन सी में दिखेगा। मेडिटेरेनियन सी में क्यों वोल्केनिक इरप्शन दिखेगा? क्योंकि आप लोगों को हिस्ट्री पता है वोल्केनिक उस मेडिटेरेनियन सी की, कि जो वो था पेंजिया था, वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ था। पैंथालासा में ब्रेक हुआ था। ठीक है, पैंथालासा और गोंडवाना पैंथालासा और पेंजिया 2 मतलब वो थे, एक पैंथालासा ओशियन था और पेंजिया जो है वो कॉन्टिनेंट था। और आपको पता है कि वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हुए थे, लौरेशिया एंड गोंडवाना। हैं? याद है? और बीच में एक सी आया था, मैंने बताया था वो सी था, उसको हम लोग बोलते थे टेथिस सी। याद है? ठीक। तो ये जो मेडिटेरेनियन वोल्केनिज्म है, ये मेडिटेरेनियन और जो प्लेट है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन प्लेट काफ़ी सारी मल्टीपल ब्लॉक में ब्रेक हुई थी, और इसमें एंडेसिटिक इरप्शन होता है, यानी बहुत तेज, बहुत वायलेंट इरप्शन हुआ है यहाँ पे, और फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होता रहता है। इसकी वजह से माउंट एटना बना है, माउंट आपका विस वेस वेस यूएस जो माउंटेन है वो बना है। तो ऐसे कई सारे बने हैं, और यहाँ पे देखो कई सारी प्लेट, छोटी-छोटी प्लेट्स, माइनर प्लेट्स इंटरैक्ट कर रही हैं, और इसी वजह से इंटरैक्ट करने की वजह से, एक-दूसरे से कन्वर्जन करने की वजह से काफ़ी सारे आइलैंड्स, छोटे-छोटे से वोल्केनिक माउंटेन्स यहाँ पे डेवलप हुए हैं मेडिटेरेनियन रीजन में। मेडिटेरेनियन सी को अगर आप देखोगे जाके तो वो वही हिस्टोरिकल एग्जांपल उसका तैथिस सी का ही है। ये रेसिडुअल पार्ट माना जाता है, जब कहा जाता है कि 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ था, पेंजिया, एक लौरेशिया और एक दूसरा गोंडवाना। तो ये वहाँ पे बीच में जो सी डेवलप हुई थी उस वो थी तैथिस सी, और ये जो पार्ट है ये तैथिस सी का ही पार्ट है। तैथिस सी जो है लौरेशिया और गोंडवाना के बीच में थी, ये है। और जो जो है कोलिजन जो हुआ था अफ्रीका का लौरेशिया से, उसकी वजह से जो है ये ब्रेक हुई थी कौन सी मेडिटेरेनियन प्लेट। मेडिटेरेनियन सी उसी में डेवलप हुई है, उसमें बहुत सारी मतलब माइनर प्लेट्स में वो ब्रेक हुई है, उसकी वजह से वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है, ये भी यहाँ पे है। उसके अलावा आपको हॉट स्पॉट वोल्केनोज दिखेंगे। हॉट स्पॉट वोल्केनोज जो होते हैं फोर्थ, जो कहाँ पे दिख जाते हैं, हॉट स्पॉट ऐसे वोल्केनोज होते हैं जहाँ पे डीप साइड में कहीं पे मैग्मा होता है और वो इंटीरियर से बाहर आता है। ठीक है, फ्रॉम द डीप, वहाँ उसको बेसाल्टिक होता है, वो आता है ऊपर, और वो आइलैंड आर्क टाइप से बनाता है, और ऐसे बहुत सारे आइलैंड यानी ऊपर सरफेस पे आ जाता है और वो आके जम जाता है। जैसे यहाँ पे एक लिम आ रही है ऊपर, देखो देख रहे हो, कोर से लावा है। अब प्रेशर बनता जा रहा है और ऊपर आ गया, पानी के ऊपर भी आ गया, तो वो ऐसे आके जमता जाए और ऐसे आइलैंड आर्क बना ले। तो ऐसे बहुत सारे आइलैंड आर्क बना रखे हैं, प्लेट्स के बीच में से आता है। तो एक जगह तो कोई छेद तो है नहीं, प्लेट्स हैं पूरी, तो प्लेट्स में बहुत जगहों पे मैग्मा बाहर आएगा जहाँ भी प्रेशर होगा, और जहाँ पे बाहर आ जाएगा वहाँ पे वो आइलैंड आर्क टाइप से बना देते हैं। तो इसको हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म कहते हैं। और ये हवाईन आइलैंड आपको दिखेगा, रीयूनियन, क्यूरिल आइलैंड, एल्यूशियन आइलैंड, यहाँ पे सब आपको हॉटस्पॉट वोल्केनोज दिखते हैं। ठीक है, हॉटस्पॉट वोल्केनो मतलब ये है। एल्यूशियन आइलैंड आपको मैंने मार्क करवा रखा है ऑलरेडी, कर रखा है, इस तरह से आइलैंड यहाँ पे दिखेंगे।
उसके अलावा है इरप्शन होता है, एक बेसाल्टिक, दूसरा होता है एंडेसिटिक। एंडेसिटिक इरप्शन और बेसाल्टिक। बेसाल्टिक इरप्शन मैंने बताया ये एंडेसिटिक बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होता है। ये मेडोसनिक रिज वगैरह में हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म में मतलब लावा आराम से बाहर आ रहा है, शांति से आ रहा है। और वहाँ पे बेसाल्टिक हाई फ्लूइड होता है, बहुत मोबाइल होता है, बहुत जल्दी स्प्रेड होता है ये बेसाल्टिक वाला। एंडेसिटिक जो होता है और क्वाइट इरप्शन होता है, मतलब शांत रहता है, बहुत ज़्यादा तेज़ वो क्या नाम है वायलेंट नहीं होता। एथनिसिटिक जो इरप्शन होता है वो वोल्केनिक आर्क बनाता है, वोल्केनिक आर्क या वोल्केनिक माउंटेन बनाता है। और ये जो माउंटेन बनाता है क्योंकि ये बहुत ही प्रेशर से बाहर आता है, तो ये मतलब कोई ऐसा फ्लैट आइलैंड सा टाइप से नहीं बनाता, ये माउंटेन टाइप से बनाता है। वोल्केनिक माउंटेन का जो एंडेसिटिक लेस फ्लूइड होता है, लेस मोबाइल होता है, सॉलिडिफाई शॉर्ट डिस्टेंस पे हो जाता है, इंटेंस प्रेशर इसमें होता है, यानी बहुत ज़्यादा फैल नहीं पाता है, इसलिए बहुत बड़े-बड़े आइलैंड नहीं बना पाता है। बस ये वोल्केनिक माउंटेन टाइप से बनाता है, ठीक है? इंटेंस प्रेशर होने की वजह से एक्सप्लोजन होता है, इसमें फटता है। अब इसकी पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसा होता है। ये देखो, बेसाल्टिक इरप्शन कैसा हो रहा है, देख रहे हो? वहाँ पे लोग पिकनिक मना रहे हैं। मतलब आराम से लावा निकल रहा है और बह रहा है, पानी के अंदर जा रहा है, लोग पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं, देख रहे हैं। एंडेसिटिक के पास पिकनिक बनाने जाओगे तो तुम्हारा रोस्ट हो जाओ, मतलब वो हो जाएगा, तुम्हारा ही पिकनिक बना लेंगे, ठीक है? ये ऐसा होता है। तो ये जब होगा एंडेसिटिक तो ये बहुत तेज इरप्शन होता है, जैसे बम फट रहा है, और वहाँ पे फिर मतलब जान माल का खतरा पैदा हो जाएगा, ठीक है ना? वहाँ पे पिकनिक नहीं मना सकते आप। तो यहाँ पे वोल्केनिज जो वोल्केनिक वो है आपका लैंडफॉर्म्स, इससे क्वेश्चन बहुत आता है यूपीएससी। लैंडफॉर्म दो तरह से वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बनते हैं ज़मीन के ऊपर, जो हमें दिखते हैं। एक होता है एक्सट्रूसिव और दूसरा होता है इंट्रूसिव, और एग्जाम में यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इसके ऊपर, खासकर इंट्रूसिव के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। जो एक्सट्रूसिव जो बाहर आ जाता है, उससे दो चीज़ें बन सकती हैं। एक बन सकता है वोल्केनिक प्लेटो, यानी कि बेसाल्टिक अगर इरप्शन हुआ है तो बेसाल्टन होगा तो वो शांति से फैलेगा और वो बना देगा वोल्केनिक प्लेटू। और जो बहुत तेज ब्लास्ट करेगा, लेस मोबाइल होगा, जल्दी से सॉलिडिफाई होगा, वो जो होता है वो वोल्केनिक कोन वगैरह बना देता है, और वोल्केनिक कोन वगैरह बनाता है ये खासकर वोल्केनिक माउंटेन वगैरह में पाया जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारा लावा बाहर आ जाए, जो बाहर नहीं आ पाता वो अलग-अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाता है, और उसको भी जब हम खुदाई वगैरह करते हैं तो हमें मिलता है, वो रॉक वहाँ पे मिलते हैं, तो उसको हम अलग-अलग नामों से जानते हैं। तो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म और एक्सट्रूसिव दो तरह से लैंडफॉर्म होते हैं। जो बाहर आता है उसको हम लोग लावा बोलते हैं, और जो अंदर रहता है उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। जो बाहर आता है उसको क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं, और जो अंदर रहता है उसको मैग्मा बोलते हैं। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। इस तरह से मतलब इनके नाम होते हैं, और ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा है कि इस मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बने होते हैं इनके नाम क्या है? तो ये जैसे नीचे जो होता है जहाँ पे सारा लावा इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं बैथोलिथ। क्या बोलते हैं? बोलो, क्या बोलते हैं? बैथोलिथ बोलो भाई, ठीक है? अ, बैथोलिथ। और जो ऐसे क्रेसेंट शेप में होता है ना, क्रेसेंट शेप में ऐसे चाँद से ये नीचे वाला जो ये वाला है, इस तरह का जब शेप दिखेगा आपको तो इसको बोलेंगे, ये नाम याद रखना है आपके लिए क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी ने कि ऐसा स्ट्रक्चर है तो उसको क्या बोलते हैं, और से डाइक क्या होता है, सिल क्या होता है, क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो ऐसा चाँद जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, ये वाला, तो इसको बोलते हैं लोपोलिथ। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लोपोलिथ। चार्ज नहीं मोबाइल से। लोपोलिथ। क्या बोलते हैं? लोपोलिथ, ठीक है? और जो ऐसे होता है मतलब ये वेवी शेप में देखो, शेप में आपका होता है जो ये वाला, जो ये दिख रहा है ये वाला, देख रहे हो? इसको फेकोलिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो भाई क्या बोलते हैं? फेकोलिथ, ठीक है? और जो ऐसे ये डॉम टाइप से बन गया ये, ऐसा भी स्ट्रक्चर, ये सब अर्थ के इंटीरियर में है, ठीक है ना? ये अर्थ के इंटीरियर के अंदर है, और ये सब क्या नाम है लैंडफॉर्म, इनके नाम इसको लेकोलिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोपोलिथ ऐसे वाला क्रेसेंट, जो वेवी बना रहा है उसको फेकोलिथ, जो ऐसे डॉम टाइप से बना रहा है ऊपर के डॉम, यानी ये नीचे का डॉम नहीं ऊपर, उसको लेकोलिथ, और जो हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे ऊपर की तरफ लिंक जाती है, इसको ये वाला पार्ट तो वेंट कहलाता है। ठीक ठीक है, लेकिन जो पाइप पाइप ये जो होती है, लेकिन जो ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा होता है इसको बोलते हैं डाइक। क्या बोलते हैं? डाइक।
और जो ऐसे हॉरिजॉन्टल जाता है, ये वर्टिकल जो जा रहा है यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको डाइक बोलेंगे। लेकिन ये बाहर नहीं निकल रहे अभी। और ये जो है आपका जो वर्टिकल चला जाता है, लैंडफॉर्म बना देता है, उसको सिल बोलते हैं। तो इनको इनको याद रखिए, क्योंकि यूपीएससी ने ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिल को डाइक और डाइक को सिल पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, अभी आई थिंक 2014 वगैरह में पूछा हुआ है। तो डाइक को सिल यानी उल्टा बोल दिया था उसने, बोला था हॉरिजॉन्टल वाले को डाइक बोलते हैं और वर्टिकल वाले को सिल बोलते हैं, जबकि ये सही नहीं है। तो ऐसे इसके शेप के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा। बैथोलिथ मतलब जहाँ पे पूरा लावा है, जो बेड है, ठीक है। लोपोलिथ मतलब वो वाला जो अंदर है, यानी कॉन कॉन वैक्स टाइप का है, कॉनकेव टाइप का है। तो कॉनकेव टाइप का जो है वो लोपो है, और जो वेवी टाइप का है वो फेको है, और फेकोलिथ। और जो कॉन्वेक्स टाइप का है वो लेकोलिथ है, और जो हॉरिजॉन्टल है वो सिल है, और जो आपका जो है वर्टिकल है वो डाइक है। क्या याद हो गया? याद हो गया? ये याद करना है, ये आप मतलब इसे बिना वो नहीं कर सकते कि याद नहीं, बिना याद किए काम नहीं चलेगा इसका। समझ गए? जरा, हाँ। अजान हो रही है, 1 मिनट। तो इसमें आप देखिए जो इंट्रूजन है ऑफ मैग्मा इन द सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक के अंदर जब इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बनता है, यानी अंदर, यानी सेडिमेंट्री रॉक के अंदर मैग्मा ऐसे घुस जाता है, तो जो हॉरिजॉन्टली घुसता है और जो मैंने आपको दिखाया उसको बोलेंगे सेल। क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। ओके। और जो वर्टिकल होगा उसको डाइक बोलेंगे, ठीक है। लोकोलिथ बोलेंगे मैग्मा, ठीक है, जो कि बाहर नहीं आ सका। मैग्मा लोकोलिथ मैग्मा होता है विच कुड नॉट कम आउट, लेकिन वो मतलब ऐसा है जैसे मैग्मा बाहर आके फैलता है, उसी टाइप का हो जाता है। लोपोलिथ जो होता है जो कि सोशल शेप में हो जाता है। फेकोलिथ होता है जो कि वेव लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। और बैथोलिथ आपको मैंने दिखा दिया, इंट्रूसिव ग्रेनाइट रॉक वगैरह कहाँ पे बन रहा होता है। क्या मुझे मैं दिख नहीं रहा हूँ? क्या स्लाइड नहीं दिख रही है? हैं? अरे इसके मोबाइल में नहीं दिख रहा हूँ, अच्छा बुरा नहीं, इसके मोबाइल में वो नहीं दिख रहा है, मतलब। अरे तो और दिमाग खराब कर देती है। मैं कह रहा हूँ वो सामने आ रहा है, वो दिख रहा है स्लाइड। हाँ, ठीक है, तो बताओ ना, इसके मोबाइल में नहीं आ रहा मोनी के ना, तो ठीक है। उसके ये हो गया इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। तो आई थिंक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म आपको याद हो गए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म से, एक बार आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, डिटेल में ज़रूरी है ये। इसमें से ये शेप के ऊपर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा लैंडफॉर्म क्या बात करता है, एक बार देख लीजिए। बैथोलिथ कैसा है, लोपोलिथ कैसा है, ठीक है, फेकोलिथ कैसा है, सिल कैसा है, डाइक कैसा है, लेकोलिथ कैसा है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं लैंडफॉर्म के ऊपर से। ये ज़मीन के अंदर है, ठीक है। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बनाएंगे और आप, आई होप कि आपको याद होगी। अब आ जाइए एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म के ऊपर। मैग्मा के बाद जो लावा से, इसमें क्या होगा, इसमें वॉल्केनिक प्लेटू बनेगा या वॉल्केनिक कौन बनेगा। अब वॉल्केनिक प्लेटू बनता है या वॉल्केनिक कौन बनता है। वॉल्केनिक कौन भी जो होते हैं वो तीन तरीके से उसका वो होता है। एक तो होता है सील्ड वॉल्केनो, दूसरा होता है सिंडर वॉल्केनो, और चौथा होता है वॉल्केनिक कंपोजिट वॉल्केनो। कंपोजिट वॉल्केनो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। सील्ड वाले तो ये होता है लावा बढ़ा और फैल गया, मतलब आया, ऊपर आया और इरप्ट हुआ और फैल हो गया, सिंपल सा। सिंडर वाला जो होता है थोड़ा खतरनाक होता है। ये लावा प्लेटू जो बनते हैं, ये क्या होता है, लावा आया ऊपर की तरफ, ठीक है, हॉटस्पॉट वॉल्केनो ऑन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यहाँ पे क्या होता है, जहाँ क्रैक्स होगा वहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे जो मतलब क्रैक्स होंगे वहाँ से बेसाल्टिक eruption होगा, शांति से आएंगे, लावा फैलेगा, रॉक बनाएगा, ठंडा होने के बाद स्प्रेड होगा, लैंड बन जाएगा, लेयर टू लेयर उसके ऊपर चढ़ती चली जाएगी। और इस तरह से जैसे हमारे यहाँ डेक्कन प्लेटू है, एग्जाम्पल के तौर पे डेक्कन प्लेटू पे खूब सारी लेयर्स हैं, ठीक है ना। और वो
जो है इंडियन प्लेट्स जब पास हुआ था हॉटस्पॉट वॉल्केनो रीयूनियन आइलैंड के पास। अब आप लोग पूछोगे रीयूनियन आइलैंड कहाँ पे है, तो आप लोगों को दिखा है रीयूनियन आइलैंड? कभी देखा आप लोगों ने? नहीं देखा है? देखा है? मेडागास्कर के पास जाइए, देखिए रीयूनियन आइलैंड दिखेगा, ठीक है? तो वहाँ से क्या नाम है, इंडियन प्लेट जब पास हुई थी यूरेशियन प्लेट की तरफ जब जा रही थी, तो वहाँ पे जब उसके पास से गुजरी तो उस यूनियन आइलैंड से बेसाल्टिक eruption हुआ, जिससे लेयर टू लेयर इसके ऊपर चढ़ती चली गई, काफ़ी सारी लेयर्स ऑफ लावा चढ़ गई, और सॉइल जो होता है, इससे जो सॉइल बनता है लावा से, वो ब्लैक सॉइल बनता है, रेगुर, ठीक है? और ये स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लावा प्लेटू, तो लावा प्लेटू वर्ल्ड में कहाँ-कहाँ पे हैं वो आपको यहाँ दिख जाएगा। लावा प्लेटू वर्ल्ड में देख लो, जो दिख रहा है ना, ये लावा प्लेटूज हैं वर्ल्ड के, ठीक है? मैंने मार्क करवा रखा है लगभग लगभग सारे। अब लावा प्लेटू एक बार उठा लो, देख लो, अगर जो मार्क ना हो उसको मार्क कर लो। जो मैंने मार्क करवा रखे हैं उनकी टेंशन नहीं है। बताओ मैंने कौन सा मार्क नहीं करवाया लावा प्लेटूज में? जो नहीं मार्क करवाया वो मार्क कर लो, और जो मार्क करवा दिया बहुत बढ़िया, मस्त। कोलंबियन स्नेक प्लेटू मार्क, मार्क हर जगह करना है भैया, ये मत सोचो कि छुट्टी मिल गई, अभी बहुत मार्क है। मिल गई छुट्टी? है बेटा। कोलंबियन स्नेक प्लेटू, ओजाक प्लेटू, प्राना, पेटागोनियन साउथ अमेरिका के अंदर, अदमावा प्लेटू अफ्रीका के अंदर, बाय प्लेटू अफ्रीका के अंदर, और उसका काटंगा प्लेटू अफ्रीका के अंदर, डेक्कन प्लेटू इंडिया के अंदर, अरबियन प्लेटू, बल्कन प्लेटू यूरोप के अंदर, साइबेरियन प्लेटू रशिया के अंदर, यूनान प्लेटू आपका चाइना के अंदर, शान प्लेटू म्यांमार के अंदर, किम्ब्राले प्लेटू ऑस्ट्रेलिया के अंदर। क्या मैंने मार्क करवा दिए सारे? और नहीं मार्क करवाए तो जरा कर लो। किम्ब्राले प्लेटू के अंदर डायमंड बहुत मिलता है, उठा लो। मार्क हो गया? आवाज आ रही है? कौन सा इसमें से ऐसा है जो मैंने मार्क नहीं करवाया है या नहीं हुआ है आप लोगों का मार्क? बाय प्लेटू तो मार्क करवाया था, बताया था मैंने, शायद आप लोगों ने मार्क ना किया, और मैंने बताया था, पहले बता दिया था शुरू में। चलो, अगर नहीं मार्क करवाया तो कर लो यार, क्या दिक्कत है? बाय प्लेटू अफ्रीका वाला मार्क कर लो। लो इधर देखो, दिखाओ मार्कर दिखाओ। अफ्रीका, चलो अफ्रीका आ जाओ भाई। तुम लोगों के लिए तो कितना आसान है, बिना वीजा पासपोर्ट के पहुंच जाते हो कहीं पे भी। उनसे पूछो जिनको वीजा पासपोर्ट लेना पड़ता है कहीं भी जाने के लिए। हम्म हम्म, बताओ। हम्म, जबकि तुमको स्कूल में भी जो पढ़ाते थे, जो ज्योग्राफी में पीएचडी थे। हम्म, ज्योग्राफी ज्योग्राफी में इनको जो पढ़ा रहे थे स्कूल में इनके, वो ज्योग्राफी में पीएचडी है। हम्म, चलो बाय प्लेटो दिखा किसी को? कैटांगा प्लेटू से जस्ट नीचे देखना, बाय प्लेटू दिख जाएगा। काटांगा प्लेटू है ना, उसे जस्ट नीचे देखना, उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है, ठीक है ना? काटांगा प्लेटू से मतलब लेफ्ट में थोड़ा सा, ठीक है ना? हुइला प्लेटू और बाय प्लेटू, ये जो बाय प्लेटू है, हुइला प्लेटू और बाय प्लेटू जो है, ये पास पास है, और काटांगा प्लेटू और हुइला प्लेटू के बीच में जो है बाय प्लेटू है, देख लिया? काटांगा प्लेटू देखना, उससे नीचे दिखेगा आपको उसमें मैप में, ठीक है? मिल गया? चलो, बाय प्लेटू। और कौन सा, और कौन सा कह रहे हो नहीं मार्क करवाया? तो भाई बाय प्लेटू देख लिया ना? और कौन सा मार्क नहीं करवाया बोल रहे हो इसमें से? काटंगा पे तो करवा ही दिया है, अदमावा अदमावा करवा दिया है, अदमावा भी करवा दिया है, पेटागोनियन प्लेटू उस दिन करवा दिया है, पेटागोनियन,
ठीक है। पिराना पैटागोनियन साउथ अमेरिका के अंदर, ओजाक प्लेटू मार्क करवा दिया है, डेक्कन प्लेटू, अरबियन प्लेटू भी करा दिया, बल्कन प्लेटू कराया है। बल्कन प्लेटू मैंने कई बार बोला है, अब पता नहीं आपने मार्क किया कि नहीं किया। बल्कन पेनिनसुला हम लोगों ने तो उसमें ही पढ़ा था हिस्ट्री के अंदर, तभी मार्क किया होगा आप लोगों ने, देखा था बल्कन है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। बल्कन तो वैसे ही बल्कन तो आपने कर ही लिया होगा। अच्छा, बल्कन के अलावा जो है आपका साइबेरियन प्लेटू, साइबेरियन प्लेटू तो मार्क किया होगा, रशिया वाला साइबेरियन प्लेटू कर रखा होगा। साइबेरियन प्लेटू तो मैं वैसे ही बहुत फेमस बताता हूँ, तो कर ही लिया होगा। साइबेरियन प्लेटू, सेंट्रल साइबेरियन के वो फ्लांडिकान सारे प्लेटू मार्क करवाए। उसके बाद में यूनान प्लेटू भी मार्क करवा दिया था, चाइना वाला है, करवाया था ना। ठीक है, यूनान प्लेटू भी मार्क करवा दिया था चाइना का। उसके बाद में फिर आपका शान प्लेटू म्यांमार का, शान में मैंने बताया था जाके म्यांमार में मार्क कर लेना, वो आपने किया होगा। किम्ब्राले प्लेटू मैंने बताया था यहाँ पे हीरे वीरे मिलते हैं, अगर नहीं याद होगा तो देख लो जाके, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मार्क कर लो किम्ब्राले। करवाया है क्या किम्ब्राले भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर? हम्म, करवाया भाई। ठीक है, मैं मतलब ऐसा होता नहीं कि मैं ना कराऊं, किम्ब्राले प्लेटू ऑलरेडी मार्क है। ठीक है, नॉर्थन साइड में है, आप देखिएगा उसके ऑस्ट्रेलिया के, तो आई थिंक मैंने सारा ही करवा दिया। वेरी गुड यार, पहले ही करवा दिया, शाबाश। तो रिवीजन भी हो जाता है ना एक्चुअल में, अगर पहले करवा दूं तो रिवीजन हो जाता है। ये वॉल्केनिक प्लेटूज हैं। वॉल्केनिक कॉर्न में मैंने बताया शील्ड कॉर्न बनता है, सिंडर कॉर्न बनता है और कंपोजिट बनता है। शील्ड कॉर्न देखो डॉम टाइप से बनेगा ऐसे, जेंटल स्लोप टाइप का, देखो ये दिख रहा है। वॉल्केनिक आइलैंड बनते हैं इससे, हॉट स्पॉट, हाईली फ्लूइड लावा होता है, बेसाल्टिक लावा, और वो डॉम टाइप से बन जाता है। डॉम जैसे होता है ना, गुंबद गुंबद टाइप से। जेंटल स्लोप होता है, यानी कि आराम से नीचे जाओ एकदम, मतलब ये नहीं है कि अचानक से ऐसे उठ गया है, ये ऐसे आराम से होता है, ऐसे ऊपर धीरे धीरे जेंटली ऊपर होता है, जेंटल स्लोप। क्वाइट वॉल्केनो होता है, ये शांत वॉल्केनो, धीरे धीरे बेसाल्टिक eruption। बेसाल्टिक जब भी आ जाए इसका मतलब आप समझ लो कि अशांति वाला है। ठीक है, वॉल्केनिक हवाई आइलैंड वगैरह में ऐसे बेसाल्टिक eruption से बना हुआ है। डोम वॉल्केनो कहते हैं। सिंडर ये बहुत ही खतरनाक, ये वही वाला है जो एंडेसिटिक टाइप से होता है। ये वाला क्या होता है, ओशियन क्या ओशियन एंड कॉन्टिनेंटल पॉलीप्लेट के कॉलेजेस से वॉल्केनिक माउंटेन जहां बनता है अक्सर वहां पे पाया जाएगा। लेस फ्लूइड लावा होता है, एंडेसिटिक होता है, बहुत वायलेंटली एक्सप्लोजन होता है इसके अंदर। विस्कस लावा सॉलिडिफाई हो जाता है शॉर्ट डिस्टेंस पे जाके, तो इसलिए कोन टाइप से बनाता है, ये ऐसे कोन टाइप से बनाएगा। और यहाँ पे आपको कई सारे मैक्सिको वगैरह के अंदर माउंट जो है पेरिकुटिन माउंट है मैक्सिको के अंदर, वहां पे दिखेगा आपको। तो ये सब कंपोजिट। उसके अलावा सबसे वर्ल्ड के जो सबसे बड़े माउंटेन होते हैं कंपोजिट होते हैं। कंपोजिट मतलब दोनों मिक्स होता है। कहीं उसी वॉल्केनो के अंदर बेसाल्टिक eruption भी आपको दिखेगा, और उसी वॉल्केनो के अंदर आपको जो बड़े होते हैं, क्योंकि बहुत बड़े एरिया लेते हैं ये लोग, तो यहाँ पे क्या होता है कि उसी में आपको बेसाल्टिक eruption भी दिखेगा, उसी में आपका एंडेसिटिक eruption भी दिखेगा। ये वॉल्केनिक माउंटेन बनाते हैं, न्यू eruption नया लेयर बनाते रहते हैं ऐश और लावा का। और ये इसमें देख लो, ये आपको देखो क्रेटर जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, उसको क्रेटर, इसको क्रेटर क्रेटर जो ऊपर वाला जो ये कटोरा बनता है उसको क्रेटर बोलते हैं, जिसका मुंह होता है जहां से लावा बाहर आ रहा होता है। जो पाइप टाइप से होता है उसको वेंट बोलते हैं। ठीक है, जो क्रेटर लेक आपने सुना होगा, जब भी कभी सुनो क्रेटर लेक है ये, तो क्रेटर लेक मतलब कभी ये लावा वहां से बाहर आ गया और वहां पे एक गहराई ऐसे, लावा जैसे ये पूरा वोल्केनो रहा होगा और लावा बाहर आ गया, लावा बाहर आके फैल गया, तो वहां पे जो और बहुत तेजी से वो हुआ होगा, क्या नाम है आपका, मतलब इरप्शन हुआ होगा अचानक से वायलेंट से, तो वहां से लावा जब बाहर आ गया होगा, तो लावा बाहर आने के बाद क्या होगा कि वहाँ पे खाली जगह बन जाएगी, और फिर वहाँ पे पानी-वानी अगर हो जाएगा, ग्लेशियर्स वगैरह आ जाएँगे कुछ भी, तो इस तरह की जो वो बनता है लेक, उसको क्रेटर लेक बोलते हैं, ठीक है ना? क्रेटर लेक एग्ज़ाम ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड में बहुत सारे क्रेटर लेक भी हैं। तो आप इसको सर्च कर लीजिएगा क्रेटर लेक। और उसके अलावा क्रेटर लेक बनते हैं, उसके अलावा ये पैरासिटिक कोन बनाएगा, उसके अलावा पाइरोक्लास्टिक मटेरियल वगैरह इसको बोलते हैं, जो अंदर होता है। लावा जो है ये बेसिकली ऊपर जो आता है उसको लावा, अंदर जो होता है उसको मैग्मा, और ये मैग्मा लावा सब कुछ यहाँ पे मिलता है। जो कंपोजिट जो वॉल्केनो होते हैं वो बहुत बड़े वॉल्केनोज होते हैं, कंपोजिट कौन होते हैं, उसमें बहुत सारी लेयर्स में वो बढ़ते चले जाते हैं, लेयर बनती चली जाती है। ठीक है, और इसमें माउंट आपका स्ट्रोम्बोली, माउंट वेसुवियस, माउंट फूजी, ये सारे जो है कंपोजिट कौन से ही बने हुए हैं, इसको आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा आपको दो तरीके से वॉल्केनो बताया,
एक बताया आपका वो 3 तरीके से वोल्केनो बताया। एक सील्ड या डोम वाला, सील या डोम वाला जो मैंने बताया हाइली फ्लूइड होता है, बहुत तेज़ी से लावा फैलता है, साइलेंट फ्लो होता है, जेंटल फ्लो होता है और स्मॉल वोल्केनोज़ यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना? सिंडर सिंडर जो होता है उसके अंदर लेस फ्लूइड होता है, हाइली विस्कस होता है यानी विस्कस मतलब गाढ़ा होता है लावा और उसके अलावा आपका जल्दी जम जाता है, ठीक है? वायलेंट इरप्शन होता है यानी बहुत तेज़ी से जैसे बम फटता है। स्टीप स्लोप जो है स्टीप स्लोप यहाँ पे बनता है यानी कि ऐसे एकदम स्टीप स्लोप बनता है, जैसे माउंटेन बनता है उस टाइप से। स्मॉल वोल्केनोज़ यहाँ पे भी होते हैं। लार्ज वोल्केनोज़ कहाँ होते हैं? कंपोज़िट जहाँ फ्लूइड भी होगा और विस्कस भी होगा यानी कि दोनों का कंबाइन है ये। मल्टीपल वायलेंट इरप्शन भी होते हैं और या इसमें लावा भी बहता रहता है। ये हाईएस्ट वोल्केनोज़ होते हैं। वर्ल्ड के लार्ज वोल्केनोज़ जो होते हैं वो यही होते हैं कंपोज़िट वाले। समझ में आ गई बात? आई बात समझ में? बोलो भाई। अच्छा, अब एक होता है गीज़र, गीज़र घर सबके घरों में लगा हुआ है, लगा ही होगा सबके सबके घरों में, हैं? हाँ, तो गीज़र वर्ड जो आया है वो इसी से आया है, गीज़र मतलब होता है फाउंटेन ऑफ द हॉट वाटर, क्या होता है? फाउंटेन ऑफ द हॉट वाटर, यहाँ देख लो, फाउंटेन ऑफ द हॉट वाटर होता है, इधर बैठ जाओ, यहाँ देख लो, ठीक है? ओके, अगर नहीं दिखे तो। ठीक, फाउंटेन ऑफ द हॉट वाटर को क्या बोलते हैं? गीजर बोलते हैं। गीजर जो होता है वो ऐसे ग्राउंड वाटर जब हीट हो जाता है, ठीक है ना? ग्राउंड वाटर जब क्या होता है हीट हो जाता है स्वेलो मैग्मा से, यानी वहां पे नीचे कोई क्या नाम है शैलो मैग्मा है यानी मैग्मा है ऊपर है और उस मैग्मा से वो हीट हो गया और वहां पे प्रेशर की कंडीशन बन गई, मतलब वहां पे प्रेशर भी है, यानी कि उसकी वजह से वहां पे प्रेशर बन गया, उस प्रेशर की वजह से जो है पानी फाउंटेन की तरह से बह रहा है, जैसे फुहारा होता है। अब यहाँ पे कोई वो तो है नहीं क्या नाम है, कोई लाइट वाइट तो है नहीं कि लाइट से फव्वारा चल रहा है, प्रेशर बन रहा है, ऊपर उछाल रहा है। यहाँ पे अपने आप अर्थ में ऐसा कंडीशन बनी है कि इतना ऊँचा-ऊँचा फव्वारा उठ रहा है, इतना ऊँचा मतलब आप देख रहे हो ट्रीज़ से भी ऊँचे जा रहा है। अगर ऐसा फव्वारा उठ रहा है इतना ऊँचा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है मतलब इस टाइप की जो फिनोमिनाज़ होते हैं, इसको गीज़र कहा जाता है और ये बहुत ही ऊपर तक जाता है। यानी इसमें प्रेशर भी है और टेम्परेचर और गर्म गर्म पानी भी होता है इसमें। ये ओल्ड फेथफुल गीज़र बहुत फेमस है येलो स्टोन नेशनल पार्क यूएसए के अंदर। क्या मैंने येलो स्टोन नेशनल पार्क आपका मार्क नहीं करवाया है? तो येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है वहाँ पे ओल्ड फेथफुल गीज़र ये है, ये वहीं का सीन है। ओल्ड फेथफुल गीज़र कहते हैं इसको। येलो स्टोन नेशनल पार्क में पाया जाता है यूएसए के अंदर। मैंने बताया था इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये गीज़र है। गेटिंग? ठीक है? क्लियर है? आपके घरों में जो ना, 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 उस हॉट स्ट्रीम जो होती है उसमें प्रेशर नहीं होता, वो गर्म पानी होता है। और ये फाउंटेन है, ये प्रेशर होता है इसमें, ये बहुत ऊँचा जाता है, जैसे फुहारा होता है वो। स्ट्रीम का मतलब होता है वो पानी है, स्ट्रीम है, गर्म पानी है, मैग्मा के कॉन्टैक्ट में बिना प्रेशर के जब पानी आएगा, तब वो बनाएगा हॉट स्ट्रीम, ठीक है ना? और या हॉट वाटर स्ट्रीम बनाएगा और ये जब यानी वो स्ट्रीम बह रही है लेकिन वो मैग्मा के कॉन्टैक्ट में इसलिए गर्म है, तो हॉट स्ट्रीम है। लेकिन यहाँ पे ये यूनिक है, ये हॉट स्ट्रीम तो हर जगह मिल जाती है, कहीं-कहीं गाँव वगैरह में भी देखो कहीं-कहीं गर्म पानी भी मिल जाता है, कहते हैं यहाँ का पानी गर्म है, तो वो कहीं न कहीं मैग्मा के कॉन्टैक्ट में है इसलिए आ रहा है। लेकिन ये रेयर होता है, ये हर जगह नहीं मिल सकता, ये बहुत ही रेयर ऐसी कंडीशन बनती है क्योंकि इसमें 2 चीज़ें चाहिए, टेम्परेचर के साथ-साथ प्रेशर भी चाहिए क्योंकि प्रेशर होगा तभी तो उतना ऊपर पानी जाएगा। ये फाउंटेन जैसा होता है, ये यूनिक फीचर है, ये यूएसए के अंदर आपको मिलता है। अगर आप लोगों को ज़्यादा उसमें पढ़ना है, तो आप ऐसा करिए सर्च कर लीजिए एक बार क्या नाम है आपका येलो ने स्टोन नेशनल पार्क और वहाँ की पिक्चर सर्च कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। वीडियो सर्च कर लीजिए, आपको दिख जाएगा ये, ठीक है? हॉट स्प्रिंग देखिए हॉट स्प्रिंग अभी आप इन्होंने पूछा हॉट स्प्रिंग तो हॉट स्प्रिंग क्या है या हॉट स्ट्रीम्स क्या है। हॉट स्प्रिंग जो होता है वाटर जब होती है काफी डेप्थ में चली जाती है वहां पे वो इंटीरियर जो हीट है उससे कांटेक्ट में आ जाती है गर्म हो जाती है किसी भी पार्ट में कहीं पे भी वर्ल्ड में क्योंकि नीचे तो लावा तो हर जगह है तो ये अगर बहुत डीप तक अगर ये चली जाती है और कहीं से कांटेक्ट में उसको मिल जाता है या ऐसे रॉक्स के कांटेक्ट में आ जाती है जो कि गर्म है तो उससे क्या होता है यानी वो लावे से गर्म हो रहा है और उसके कांटेक्ट में अगर वो वाटर है तो वो भी वाटर गर्म हो जाएगा, तो ये हॉट स्प्रिंग होती है, इसको हॉट स्प्रिंग कहते हैं। तो गीज़र और हॉट स्प्रिंग में डिफरेंस ये है कि गीज़र जो होता है वो ग्राउंड वाटर हीट होता है स्वेलो मैग्मा से और प्रेशर भी बनता है वहाँ पे। हॉट स्ट्रीम जो होती है ग्राउंड वाटर हीट होती है इंटीरियर मैग्मा से
या हीटेड रॉक से होती है। गीज़र जो होता है वो चैम्बर मतलब गीज़र जो होता है वो चैम्बर इंटीरियर में होता है, वहाँ पे प्रेशर भी होता है और इसीलिए वो फाउंटेन की तरह बाहर आता है क्योंकि फाउंटेन ये देख रहे हो ये फाउंटेन की तरह बाहर आ रहा है। हॉट स्प्रिंग फाउंटेन की तरह बाहर नहीं आता, वो क्वाइट होता है, शांत होता है, जैसे एक तालाब की तरह होता है और तालाब के अंदर गर्म पानी है तो ये आपका हॉट स्प्रिंग कहलाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे ऊपर उछल के पानी बाहर आ रहा है, तो यानी कि वो गीज़र है। गेटिंग? और और यहाँ पे ये देखें आप कि गीज़र जो होता है मैंने बताया रेयर होता है, गीज़र्स आर रेयर, ठीक है? एंड हॉट वाटर डिसॉल्व विद द सिलिका एक्युमुलेटेड ऑन द सरफेस गिव डिफरेंट कलर्स। यहाँ पे कलर मतलब इसमें कलर भी डिफरेंट आते हैं, फाउंटेन का कलर भी चेंज होता है उसमें। उसकी वजह क्या है, सिलिका वगैरह जो कॉन्टैक्ट में आते हैं सरफेस पे तो वहाँ पे कलर भी डिफरेंट कलर भी दिखाई देता है। यूएसए के अंदर येलोस्टोन नेशनल पार्क इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, बट ये रेयर होते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते। हॉट स्प्रिंग जो होती है वो कहीं भी पाई जा सकती है। दे गॉट डिफरेंट कलर फ्रॉम द हीट लविंग बैक्टीरिया, यहाँ पे बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरियाज वगैरह की वजह से इसमें कलर पाया जाता है। मेडिसिनल इसका वैल्यू है इसकी, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना कि गर्म पानी का बाथ लो, वहाँ पे स्ट्रीम में जाके बाथ लो, बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। तो हाँ, बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह वो जो फंगस वगैरह के इन्फेक्शंस होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरियाज़ वगैरह पाए जाते हैं। कैन और ये जो है थर्मल एनर्जी के हार्शनिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है हॉट स्प्रिंग, क्योंकि ये हर जगह पाया जा सकता है। उसके अलावा थर्मल एनर्जी की जियोथर्मल एनर्जी की बात है। जियोथर्मल जो होता है एनर्जी मतलब क्या होता है कि नीचे जो मैग्मा है उससे हम वाटर को हीट करें और हीट करने के बाद उसे भाप बनाएँ और भाप बनाने के बाद उसे टरबाइन चलाएँ और टरबाइन चलाकर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करें। ये जियोथर्मल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस हैं और क्योंकि इसको लोकेट करना बहुत मुश्किल होता है, रिज़र्वायर बनाना बहुत मुश्किल होता है, वेल डीप इतना डिग करना और फिर हार्ड रॉक को वो सारी चीज़ें थोड़ी मुश्किल काम लगती है, लेकिन हाँ, और उससे क्या होता है टॉक्सिक गैस वगैरह भी बाहर आ जाती है। तो ये एक थोड़ा-सा मतलब जियोथर्मल एनर्जी के बारे पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक था वो था वोल्केनिज़्म, जिसमें हमने 2 बातें करी। एक हमने बताया भैया वोल्केनिज़्म रैंडम नहीं होता। कुछ स्पेसिफिक पूरे वर्ल्ड में कुछ स्पेसिफिक जगहों पे है जहाँ पे रिंग ऑफ फायर हमने बात की, मैडविन सी की बात की और जहाँ पे भी कन्वर्जन हो रहा है ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट का या डाइवर्जन हो रहा है जैसे मिड ओशनिक रिज में ओशनिक प्लेट का, ऐसी जगहों पे आपको जो है वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेगा। 2 तरह से वोल्केनिक इरप्शन होता है, एक होता है बेसाल्टिक जो कि शांत होता है, क्वाइट होता है, लावा प्लेटू बनाता है, लावा आइलैंड बनाता है, लेकिन डोम शेप बनाता है। दूसरा होता है एंडेसिटिक और जो कि बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होता है, जो कि वोल्केनिक माउंटेन टाइप से बनाता है। और इस तरह से हमने देखा और दूसरी चीज़ हमने वो थी कि इंटीरियर में भी ऐसा तो है नहीं कि सारा लावा बाहर बाहर आ जाएगा, जो लावा बाहर नहीं आता उसको मैग्मा बोलते हैं और मैग्मा में जब होता है तो वो जब फैल रहा होता है, जहाँ पे सॉफ्ट रॉक पाता है वहाँ पे फैलता है। तो जब फैलता है तो अलग-अलग शेप में फैलता है और उसको अलग-अलग नामों से जाना जाता है। तो उसमें मैंने आपको सारे नाम वगैरह लोपोलिथ, वेकोलिथ वगैरह सब याद करवा दिया, सील और डाइक ये याद करवाया। उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रोसीड किया और हम लोगों ने बात की कि कहाँ-कहाँ पे जो है पाया जाता है। तो ये तो हमने इसमें कई जगह हवाईयन आइलैंड वगैरह वो सब लोकेट किया और उसके बाद में फिर हम लोगों ने बात की कि गीज़र क्या होता है और हॉट स्प्रिंग क्या होती है। जियोथर्मल एनर्जी मतलब ज़मीन के अंदर जो टेम्परेचर वाली एनर्जी है दैट इज़ जियोथर्मल एनर्जी। गीज़र का हमने बताया रेयर होता है, येलोस्टोन नेशनल पार्क इज़ एग्ज़ाम्पल और पाया जाता है बहुत सारे हॉट स्प्रिंग आपको मिल जाएँगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, रिदा? हुँ, नदीम? ठीक है। और ठीक है, तो हम लोगों ने वोल्केनिज़्म देखा। मैं अभी आप लोगों को वोल्केनिज़्म में काफ़ी थोड़ा-सा काम करना है आपको। चीज़ों को कुछ जगह मैंने जो बताया उसको लोकेट करने के लिए, मैंने बोला वोल्केनिज़्म खत्म, लेकिन वोल्केनिज़्म में कुछ चीज़ें कुछ जगह लोकेट करने के लिए मैंने बोला, वो आपने लोकेट किया है तो ठीक है, नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा। रिंग ऑफ फायर को एक बार दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। चलिए रिंग ऑफ फायर देखते हैं हम लोग एक बार। रिंग ऑफ फायर देखिए, लाइट चली गई है, कोई बात नहीं। ये आइलैंड सॉल्यूशन आइलैंड वगैरह है ना, तो देखो यहाँ पैसिफिक ओशियन खोल लो आप लोग। रिंग ऑफ फायर देखने के लिए एक बार पैसिफिक ओशियन खोलो। क्या खोलो? पैसिफिक ओशियन।
हैं? क्योंकि पढ़ावे जात रहे, है ना? तो अर्थक्वेक जो है हमारा टॉपिक है जिस पे अर्थक्वेक क्या है, सडनली अगर कहीं सडन मूवमेंट होता है, ठीक है? तो वो अर्थक्वेक कहलाता है। सडन मूवमेंट जो है आप लोग जनरल भाषा में यही समझते हैं कि सडनली अगर अर्थ के अंदर कोई वाइब्रेशंस, कोई मूवमेंट होता है तो दैट इज़ योर, वो क्या है आपका अर्थक्वेक है ना? ये तो पढ़ते हो। सडन मूवमेंट और वाइब्रेशन इन द अर्थ क्रस्ट इज नॉन एज अर्थक्वेक, ठीक है ना? तो ये तो आप लोग पढ़ते ही आ रहे हो कि सडन मूवमेंट हो जाए या वाइब्रेशन पैदा हो जाए अर्थ क्रस्ट के अंदर तो दैट इज कॉल्ड योर अर्थक्वेक। ये जनरल डेफिनेशन है इसकी। और रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू द इंटेंस प्रेशर एंड एक्टिव इंटरनल डायनेमिज्म, ठीक है, ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड योर अर्थक्वेक, ठीक है। ईशान, ईशान हट जाओ। अब टाइप ऑफ अर्थक्वेक, कैसे कैसे अर्थक्वेक होते हैं उस पर मतलब थोड़ा सा इसमें दे रखा है, बुक में भी दे रखा है। तो दो तरह से आप देखेंगे कि अर्थक्वेक आपको दो तीन तरीके से दिखेगा। एक, आवाज आ रही है ना मेरी? रिदा, आ रही है आवाज? एक तो देखो अर्थक्वेक जो होता है, एक तो शैलो फोकस जो है अर्थक्वेक होता है, ठीक है। तो शैलो फोकस अर्थक्वेक, दूसरा होता है इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक और तीसरा होता है डीप फोकस अर्थक्वेक। नाम से जाहिर हो रहा है कि शैलो फोकस जो होता है वो ऊपर की साइड में उसका फोकस कम डिस्टेंस पे होगा। एक होगा इंटरमीडिएट, यानी बीच में दूरी ज़्यादा होगी। और जो डीप फोकस होगा, ठीक है, डीप फोकस मतलब काफ़ी अंदर। तो ये जो आपको ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, ये अगर यहाँ पे कहीं होता है अर्थक्वेक, मतलब का सेंटर फोकस होता है, ये वाला जो है, दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। अटक जाता है। देखो ये वाला जो ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, ठीक है, अब ये पता नहीं इसका क्या है, हैंग हो जाता है बार बार। कभी तो चलेगा नहीं, और चलेगा तो इतनी तेज चलेगा कि बस चलेगा ही। अजीब बात। क्या नहीं, क्या डिस्टर्बेंस।